नमस्कार पाठकों, बूंदी से फरीद खान की टेलीदर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर आज के प्रसारित समाचार। भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं, सपनों और संकल्पों का केंद्र बनेगा केंद्रीय विद्यालय बिरला। बूंदी को मिली नई सौगात, बिरला ने किया केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित होगी बूंदी बिरला। 24 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उपज मंडी में विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। बूंदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी स्थित केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भवन केवल एक संरचना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं, सपनों और संकल्पों का केंद्र है। यह विद्यालय विद्यार्थियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा, बल्कि उन्हें संस्कार, विचार और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। बिरला ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे केवल परीक्षा केंद्रित न रहें, बल्कि जीवन मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा की भावना से आगे बढ़ें। उन्होंने आशा जताई कि यह विद्यालय न केवल शिक्षा बल्कि खेलों में भी बूंदी और राजस्थान का गौरव बनेगा। उल्लेखनीय है कि बीते एक दशक से यह विद्यालय पुराने राजकीय विद्यालय में संचालित था, जिसमें करीब 400 विद्यार्थी ही अध्ययनरत थे। अब 23.47 करोड़ की लागत से तैयार आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस नवीन भवन में 960 विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। इससे ऐसे कई विद्यार्थी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकेंगे, जिनको पूर्व में स्थान के अभाव में दाखिला नहीं मिल पाता था। फरवरी 2023 में स्पीकर ओम बिरला ने इसका शिलान्यास किया था। पीएम श्री विद्यालय रूप में करेंगे विकसित। बिरला ने कहा कि यह विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत विकसित होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि देश का हर विद्यार्थी बदलती वैश्विक तकनीक, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहे। इसी सोच के अनुरूप यह विद्यालय भविष्य में तकनीक, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार का सशक्त केंद्र बनेगा। विद्यालय में अब कक्षा 11 की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को घर के पास ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ होगी। बच्चों की शिक्षा को रुचिकर बनाए नागर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस अवसर को क्षेत्र के बच्चों के भविष्य की नींव बताते हुए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से आह्वान किया कि वे मिलकर बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और उनकी शिक्षा को रुचिकर बनाएं, ताकि विद्यालय में मिलने वाली अच्छी शिक्षा और संस्कारों से बच्चों को सफलता के लिए तराशा जा सके। समारोह में पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधि व विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। बूंदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी कृषि उपज मंडी परिसर में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बूंदी जल्द ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित होगा। अभी तक 20 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रक्रिया में है और भविष्य में ये संख्या और बढ़ेगी। आज का किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, बिना ब्याज ऋण और पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक के ऋण जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बनाने में सहायक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर खेत तक पानी, हर घर तक नल का सपना शीघ्र ही साकार होगा। बिरला ने कहा कि आने वाले समय में कोटा की तर्ज पर मंडी में काम करने वाले मुनीमों और हमालों के लिए अलग से कॉलोनी विकसित की जाएगी। मंडी परिसर में ऑक्शन प्लेटफॉर्म, मंडी समिति कार्यालय भवन, गेट संख्या 2 पर पुलिया, 4 दीवारी एवं फेसिंग, ओपन ऑक्शन प्लेटफॉर्म सहित पार्किंग क्षेत्र तथा संपर्क सड़कों पर स्ट्रीट लाइट और विद्युत कार्य का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। खेती में नवाचार, बढ़ती संभावनाएं। बिरला ने कहा कि बूंदी के किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक के माध्यम से अभी 500 बीघा क्षेत्र में खेती की जा रही है, जो जल्द ही हजारों बीघा तक विस्तारित होगी। किसान अब फलों, सब्जियों और फूलों की उन्नत खेती की ओर अग्रसर हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे संपर्क मार्गों से दिल्ली, जयपुर और मुंबई की मंडियों तक उपज को 4 से 7 घंटे में पहुंचाया जा सकेगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। फलोद्यान और पशुपालन से बढ़ेगी आमदनी। बिरला ने कहा कि अमरूद, नींबू, मौसमी, नारंगी जैसी फसलों की खेती के लिए किसानों को मुफ्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बताया और किसानों से आग्रह किया कि वे खेती के साथ साथ फलोद्यान और पशुपालन को भी अपनाएं। आने वाले समय में मंडियों को फसल आधारित विशिष्ट मंडियों में बदला जाएगा, जैसे मटर, भिंडी, मिर्च जैसी फसलों की विशेष मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिससे स्थानीय उपज को नया बाजार मिलेगा। अटल जी ने रखी किसान कल्याण की मजबूत नींव खर्रा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किसान कल्याण के अथक प्रयास शुरू हुए। उन्होंने नदियों के व्यर्थ बह जाने वाले अमूल्य जल के संरक्षण व प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। उन्हीं के प्रयासों से ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो सका। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में आज कृषि क्षेत्र को आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। बिजली तंत्र को सुदृढ़ कर रहे हैं नागर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मंडी प्रांगण का विकास हो रहा है। मंडी में और अधिक सुविधाएं विकसित की जाएगी।
बिजली विभाग किसानों से निरंतर जुड़ा हुआ है। बूंदी जिले में बिजली तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। 2027 से पहले किसानों को दिन में बिजली मुहैया करवाई जाएगी। प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। किसान कल्याण में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, प्रधान राजेश रायपुरिया, प्रधान पदम नागर, नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, आढ़तिया संघ के अध्यक्ष अनिल जैन, सचिव सुनील सकवाल आदि मौजूद रहे। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिलीदर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर योजक चिन्ह 894999904001 81073761।